नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्लुएंस एकेडमी में। जैसा कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज की हमारी ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो ये हम चौथी वीडियो देख रहे हैं। इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 40% का 15% 192 है। किसी संख्या के 40% का 15% बराबर 192 है। किसी संख्या के 40% का 15% बराबर 192 है। तो किसी संख्या का, तो संख्या हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लिया संख्या हमारी 100 है। 100 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। और किसी संख्या के 40% का, इसका भी 15% और बता रहा है। 15% बराबर 192। यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारा 15 में 40 का गुणा करेंगे तो 15 चौकू 60, 600 बटे 100, 006 बराबर 192। अब यहाँ पे हम 6 से 192 को काट देंगे तो 6 एकन 6 और 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12। तो कुल मिला के 1 बराबर हमारा आएगा 32। और हमने माना क्या था? हमने 100 माना था, संख्या को अपने 100 माना था, जिसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। तो वह संख्या क्या होगी? हमने 100 माना था तो 100 की वैल्यू निकालनी है। अभी ये 1 की वैल्यू हमारी अगर 32 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की अगर 32 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? तो सीधा सीधा हम इसमें 32 में गुणा 100 कर देंगे। 1 की अगर 32 है तो 100 की वैल्यू 3200 हो जाएगी। तो हमारी जो संख्या आएगी वो 3200 निकल के आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, 80 का कितना परसेंटेज 192 है? तो पूछा है 80 का कितना परसेंटेज, तो हम मान लेंगे R परसेंटेज बराबर 192 होगा। ठीक है, 80 का R परसेंटेज 192 होगा। अगर R परसेंटेज की बात हम करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 80 R/100 बराबर 192। यहाँ पे देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी कि 4/5। तो R बराबर हमारा आ जाएगा 192 × 5/4। 4 से भाग दे देंगे, 4 चौकू 16, बचेगा हमारा 3, 4 अट्ठे 32, 5 का गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौकू 20, 20 और 4 24। तो हमारा 240 आ जाएगा। कितना? 240% आंसर आ जाएगा। आर हमारा जो दर आएगी, जो पूछा गया है, आर की कितना परसेंट है, तो 240% आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? यानी कि हम मान लेंगे 8% है। ठीक है, 4/5 जो है वो 2/3 का 8% है। ठीक है, तो 2/3 का 8% निकालेंगे, बराबर हमारा क्या है? 4/5। ऐसे ही लिखना है, क्योंकि 2/3 का 8% हमें देखा है 4/5। 8% हमें निकालना है, तो काट दीजिए 2, 50। यहाँ पे देख लीजिए, R की वैल्यू निकालेंगे तो 4/5 गुणे ये 3 ऊपर जाएगा, 3×5 15, यानी कि 150 आ जाएगा। यहाँ पे सीधा 150, 5 से काट दो, 5 तियाँ 4 तियो 12, 120। तो यहाँ पर आंसर हमारा मिलेगा 120%। यहाँ पे 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है? तो 4/5 2/3 का 120% आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा, A का 75% बराबर B का 60% है। A का 75% बराबर B का 60% है, तथा B का 40% बराबर X का A% है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ए का 75% बराबर बी का 60%। दूसरी कंडीशन दी हुई है बी का 40% बराबर एक्स का A%। तो इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो x का मान क्या होगा ये हमें पूछा गया है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। निकाल लीजिए a का 75% बराबर b का 60%। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 25 3 75, 25 चौके 100 और 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10। तो हमारा आएगा a 3/4 बराबर b 3/5। तो यहाँ पे a/b निकाल लेते हैं हम, बराबर 3/5, 4/3, 3 से 3 कट गया, हमारा बराबर आएगा 4/5। यानी a का मान हमारा 4 आएगा, b का मान 5। तो a b के मान हमने निकाल लिए हैं। अब इसके आगे b का मान हमारा 5 आया है। b का 40% यानी 5 का 40% बराबर x का A%। a का मान हमारा 4 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए। 5 से काट दो 20, 20 दूनी 40 बराबर 2 बराबर बचेगा हमारा x इंटू 4 से काट दो 25 आ जाएगा इधर, तो 1/25 x बराबर हमारा आएगा 25 गुणे 2 बराबर 50। तो x का जो मान आएगा वो हमारा 50 आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि a का 45% b का 63% हो तो b अनुपात a क्या होगा। a का 45% बराबर b का 63%। ये दिया हुआ है a का 45% बराबर b का 63% है। तो b अनुपात a पूछा है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। b अनुपात a क्या होगा। चलिए a का 45% बराबर b का 63%, ठीक है। तो a/b बराबर 63/100 इंटू ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा 100/45 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 9 से काटिए 9 पन्ना 45, 9 सत्ते 63। तो a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7 और b बराबर हमारा 5, ठीक है। a 7 आएगा तो b 5 आएगा। तो हमारा पूछा क्या है b अनुपात a, तो b हमारा 5 है तो 5:7 आ जाएगा। b अनुपात a की वैल्यू हमारी 5:7 आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में से उसी का 45% घटा दें, उसी का 45% घटा दें तो 3465 यानी 3465 प्राप्त होता है। उस संख्या का 33 सही 1/3% क्या होगा। चलिए देखते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में से उसी का 45% घटा देते हैं। तो संख्या मान लो हमारी, परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हमारी चीज़ 100 मान के चलते हैं। तो संख्या मान ली हमने मान ली है 100। अब किसी संख्या में से उसी का 45% घटा देने पर, तो 100 का अगर 45% निकालेंगे तो 45 आ जाएगा। 100 का 45% निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। और 45% घटा देने पर तो क्या बचेगा 55। 45% घटा देने पर कितना बच रहा है 3465। यानी कि 45% घटाने के बाद जो वैल्यू बची है उसकी जो हमें वैल्यू दी हुई है 55 की वैल्यू हमें 3465 दी हुई है।
55 की जो हमारी वैल्यू है, 55 का जो मान है वो 3465 दिया हुआ है, क्योंकि कह रहा है संख्या में से 45% घटाने पर हमारी 3465 बचता है। तो 55 की वैल्यू हमारी 3465 हो गई। यहाँ पे 55 की वैल्यू हमारी 3465 दी हुई है, तो हमें चाहिए क्या, 100 की वैल्यू, यानी कि हमें 100 का मान चाहिए, तभी हमारा मूल मान जो था वही निकलेगा। कितनी संख्या थी, तो 100 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें 3465 बटे 55, यानी कि 55 इधर लाएंगे तो 1 की वैल्यू आएगी, 100 की निकालनी है, फिर 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 5 से काटिए 11, यहाँ पे आ जाएगा 20, 11 से इसको काटिए, 11 तियाँ 33, बचेगा 1, 11 एकन 11, 11 पंचे 55। अब 315 का गुणा करेंगे 20 में, तो हमारा 20 पंचे 100, 10 हासिल 20 एकन 20, 20 और 10 30 की, 0 हासिल 1 हासिल 3 और 20 तियाँ 60, 60 और 3 63। तो हमारा 100 की वैल्यू जो आई है हमारी 6300 आई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये तो हमारी 100 की वैल्यू आई है। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 33 सही 1/3% क्या होगा। ये तो हमारा वैल्यू जो संख्या थी, जो हमने संख्या मानी थी 100, उसकी वैल्यू आई है 6300। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है 33 सही 1/3% की वैल्यू। देखिए 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, एक फ्रैक्शन लिखाई थी हमने 1/3, इसका मान होता है 1/3। ठीक है, इसमें सीधा सीधा 1/3 लगा दो या फिर 33 सही 1/3% करके निकाल लो, दोनों से मान उत्तर समान आए, लेकिन 1/3 लगाने से काफ़ी सरल हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं दोनों से। यहाँ पे देखते हैं 6300 गुणे 33 सही 33 तियाँ 99, 100 हो जाएगा 100/3, और परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो गुणा 100 और करना पड़ेगा भाग। ठीक है, तो यहाँ पे 100 से 100 कट जाएगा, और 3 का अगर हम इसमें भाग देंगे तो 21 तियाँ 63 00, तो कुल मिला के 2100 आ जाएगा। अब देख लिए फ्रैक्शन से कैसे आएगा, हमारा 6300 था, हमारा 6300 में 1/3 करना है, 6300 का सीधा सीधा 1/3 करना है, तो 1/3 3 का भाग दोगे तो 2100। तो जिस तरीके से आपको समझ में आ रहा है वैसे कर लीजिए, बस फ्रैक्शन से ज़्यादा सरल है क्वेश्चन। जहाँ जिस तरह से लग रहा है सरल, जिस तरह से लगे क्वेश्चन, जहाँ भी आपको सरल लगे, परसेंटेज से सरल लग रहा है तो परसेंटेज लगाइए, और जहाँ पे फ्रैक्शन से सरल लग रहा है तो फ्रैक्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में 15 घटाने पर, किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। किसी संख्या में 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है। संख्या का 40% क्या होगा। अब देखिए, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या में 15 घटाने पर, 15 घटाने पर 15 अगर घटा देंगे हम तो 80% की कमी हो जाएगी, 80% की कमी हो जाएगी। 15 घटाया इधर से तो 80% कम हो गया। ठीक है, तो हमारा 40% की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब 80% की वैल्यू 15 दी हुई है, सीधा सीधा दिया हुआ है, 15 घटाएंगे तो 80 कम हो जाएगा, या फिर 80% कम करेंगे तो 15 कम हो जाएगा। तो 80% बराबर हमारा है 15 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 15/80 कर देंगे। अब 40% पूछा तो 40 का गुणा कर दीजिए, 15/80 गुणे 40, तो 40 दूनी 80, तो 15/2 यानी कि 7.5, तो 40% की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7.5। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 7.5। इसमें एक चीज़ और देखने वाली है दोस्तों, 80% की वैल्यू अगर 15 है तो ये इसका आधा है, 80 का आधा 40% है, तो 40% की वैल्यू सीधे सीधे निकाल सकते हैं हम,
7.5 आ जाएगी, क्योंकि ये 80 का आधा है तो ये भी तो आधा हो जाएगा, इधर 15 का आधा निकाल दीजिए, 7.5। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़कर 6688 हो गई है, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 6400 से बढ़ के कितनी हो गई है, 6688 हो गई है। तो इसमें परसेंटेज वृद्धि पूछी है, कितने परसेंटेज वृद्धि हो गई है, जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी है। ठीक है, तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे जनसंख्या बढ़ी कितनी है, तो इससे ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 8 6 से 4 गए, यानी कि 288 बढ़ी है, 288 हमारी वृद्धि हुई है जनसंख्या में, यानी कि 288 जनसंख्या में वृद्धि हो गई है। अब इसको अगर परसेंटेज निकालेंगे हम, तो 288 की वृद्धि हुई है और कितने पे हुई है, 288 की वृद्धि हमारी कितने पे हुई है, तो 288 की वृद्धि हमारी 6400 पे हुई है, 6400 पे, तभी तो इतनी हुई है बढ़कर। तो जितने पे वृद्धि हुई है उसको हम नीचे लिखते हैं, 288 पे 6400 की वृद्धि हुई है इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो 100 गुणा करेंगे, 0 से 0 हमारे दोनों कट जाएंगे। अब 64 का हम इसमें भाग दे लेंगे, 8 ये 24, 4 बचेगा, 8 छंग 48, 8 अट्टे 64। अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 दूनी 8, 4 ने 36, कुल मिला के हमारा 9/2 बचेगा। तो 9/2 आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5, तो परसेंटेज जो वृद्धि हमारी पूछी गई थी वो 4.5% आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर देने पर, एक कुर्सी के मूल्य में 16.2/3 की कमी कर देने पर उसका मूल्य घटकर 450 रुपये हो जाता है, उसका आरंभिक मूल्य बताइए। एक कुर्सी के मूल्य को हम 16.2/3% क्या किया है, कमी की है, 16.2/3% की कमी कर देने पर 450 रुपया हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसका आरंभिक मूल्य पूछा है, आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। एक चीज़ हमने पढ़ी थी, 16.2/3% बराबर होता है हमारा 1/6। फर्स्ट क्लास में हमने फ्रैक्शन देखी थी, 16.2/3 का मान हमारा 1/6 होता है। ठीक है, तो इसी से हम आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने बताया था इसमें ये हमारा होता है मूल मान और ये हमारा होता है प्रतिशत रिजल्ट। ठीक है, ये हमारा मूल मान होता है, ये प्रतिशत रिजल्ट होता है। तो हमारा पूछा गया है 16.2/3% की कमी की गई है, तो हमारा पहले क्या था 6, पहले कितना था 6, और अगर कमी कर दी है 16.2/3% की, यानी कि 1 - 1 की कमी हो गई, तो बचा कितना 5। ठीक है, 6 था हमारा, कितनी कमी हो गई 1 की कमी हुई, तो 5 बचा। अब क्या कह रहा है, तो उसका मूल्य घटकर हमारा 450 रुपया हो गया। तो 450 यानी कि 5 की वैल्यू हमारी 450 रुपया दी हुई है, 5 की वैल्यू 450। यहाँ पे देखिए 6 से 1 माइनस किया, 1 घटा तो 5 आया, तो वही घटकर जो मूल्य हुआ है वो 450, यानी 5 की वैल्यू 450 रुपया है। जब 5 की वैल्यू 450 रुपया है तो हम यहाँ से प्रारंभिक मूल्य पूछा है, आरंभिक मूल्य हमारा कितना था 6 हमारा आरंभिक मूल्य था, ये हमारा नया मूल्य था जो घटकर हो गया था। तो ये घटकर हुआ उसका मूल्य
5 की वैल्यू 450, हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? 450/5 इंटू 6, 5 का भाग देंगे, 5 ने 45, 90 और 90 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 ने 54 यानी कि 540। तो प्रारंभिक मूल्य जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 540 रुपया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा आएगा 540 रुपया। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़का है। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? चलिए आ जाइए देखते हैं। कुल विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या 72% दी है। जो लड़कों की संख्या है बॉयज़ की वो 72% दी है और गर्ल्स हमारी दी हुई हैं लड़कियां लड़कियों की संख्या दी हुई है बराबर 336। तो पूछा गया है हमारा कुल विद्यार्थी, ये हमारा क्वेश्चन है। कुल लड़के हमारे 72% हैं, जो विद्यार्थी हैं उनमें टोटल में से हमारी लड़कों की संख्या है 72% और लड़कियों की संख्या हमारी 336 दी हुई है। तो टोटल पूछा है कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ये 72% दिया हुआ है, लड़के हैं, तो 72% अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? तो 100 से हम इसको माइनस करेंगे 72 को। अगर 100% लड़के सभी है, टोटल 100% होता है। 100 से अगर हम 72 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 28। तो 28% हमारी गर्ल्स होंगी। अगर 72% लड़के हैं तो 28% बची हुई लड़कियां होंगी। अगर लड़कियों की संख्या हमारी यहाँ पे दी हुई है 336, तो जो 28% है 28% की वैल्यू हमारी दी हुई है 336, लगा दीजिए। अब 28% की वैल्यू 336 दी हुई है, तो हम अगर निकालेंगे 1% वैल्यू तो 336/28। पूछा क्या है? कुल विद्यार्थी यानी कि 100% की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है, ये कुल विद्यार्थी यानी 100 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 336/28 इंटू 100, इसको काट लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारा 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो 4 बार आ जाएगा। यहाँ पे 7 चौक 28 और 5 बचेगा तो 7 अट्ठे 56। अब 4 से एक फिर कट जाएगा, 4 ये आएगा 12, तो कुल मिला के हमारा 1200 आ जाएगा। तो हमारी 100 की वैल्यू आई, कुल विद्यार्थी हमारे 1200 होंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे कई फ्रेंड्स हैं जो उनको भी ये चीज़ें मिल सकें। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो देखते रहिए। इसी का अगला पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।